सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द इन्फॉर्मेशन ग्रुप। आप सभी का इन्फॉर्मेशन ग्रुप पे अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों 12वीं पास पे जो है ज़बरदस्त जॉब लेकर के आया हूँ आज, और ये कोई ऐसा वैसा जॉब नहीं होने वाला है। आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स में जो है यहाँ पर अग्निवीर के द्वारा अग्निपथ स्कीम निकाला गया है, और इसमें 12वीं पास वालों के लिए जो है ज़बरदस्त एक अपॉर्चुनिटी है एयरफोर्स में काम करने का। यहाँ पर आप लोगों को जो है इसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है उसके बारे में संपूर्ण करके दूंगा। जो नोटिफिकेशन है उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर मैं आप लोगों को व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी दे दूंगा। आप जो है व्हाट्सएप पर आकर के फॉलो कर लीजिए। यहाँ पर आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। यहाँ पर भी जो है मैं काफ़ी सारे अपडेट देता जाता हूँ। यहाँ पर रहेगा तो 12वीं पास पे जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में जो अप्लाई डेट है वो 7 जनवरी से लेकर के 27 जनवरी तक है, यानी कि जो 2025 में जो है इसका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगा। जब इसका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगा तो मैं इसके रिगार्डिंग भी जो है वीडियो बना दूंगा। अब दूसरी बात यहाँ पे जो आपका एग्ज़ाम होगा उसका डेट भी जो है आपको बता दिया गया। 22 मार्च को ऑनवर्ड आपका यहाँ पर एग्ज़ाम होने वाला है, 22 मार्च को। तो सिलेबस वगैरह भी जो है थोड़ा समझ लेंगे, एग्ज़ाम में क्या क्या क्वेश्चन आएंगे इसके रिलेटेड भी जो है मैं आज आप लोगों को संपूर्ण अगर देने वाला हूँ, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं नोटिफिकेशन को। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मैं जो है नोटिफिकेशन पे आ चुका हूँ। यहाँ पर नोटिफिकेशन के लिंक मैं आप लोग को वापस बता देता हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक मिल जाएगा। एक मतलब दोनों के जो है नोटिफिकेशन को विजिट कर लीजिएगा। यहाँ पर सबसे पहली बात देखो, जब भी जो है इंडियन एयरफोर्स में जॉब निकलता है तो अनमैरिड कैंडिडेट के लिए होता है वो। यहाँ पर भी जो है अनमैरिड कैंडिडेट के लिए यहाँ पर है मेल फीमेल दोनों जो है इसके अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जो है जो स्लैश रहेगा आपका वो 01/2026 यहाँ पर जो आपका रहेगा बैच, और ये जो है अग्निपथ के अंदर यहाँ पर है। अब मैं आपको बताता हूँ नीचे। यहाँ पर सबसे जो पहली बात आती है वो है यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, और इसमें जो आपका डेट ऑफ बर्थ रहेगा वो 1 जनवरी 2005 से लेकर के 1 जुलाई 2008 तक रहेगा। यानी कि यहाँ पर जो मिनिमम एज लिमिट है वो 19 साल जो है होनी चाहिए, ठीक है ना। और यहाँ पर आप लोग को एक और चीज़ बोला गया है, सिलेक्शन प्रोसेस के स्टेज पर जब जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस आएगा उस समय पर जो है आपका जो अपर एज लिमिट का जो छूट है वो जो है बढ़ाया भी जा सकता है। 21 साल यहाँ पर आपको बोला गया, ये बात आप यहाँ पर याद रखिए। अब जो ऑनलाइन रहेगा आपका रजिस्ट्रेशन आपको बता चुका हूँ मैं, 7 जनवरी से लेकर के यहाँ पर 27 जनवरी तक रहने वाला है। अब यहाँ पर एक और चीज़ जान लेते हैं। यहाँ पर जो वेबसाइट का लिंक है आप लोगों को मैं दे दूँगा अभी तो यही वेबसाइट से आपको अप्लाई करना है। इसी वेबसाइट पे जो आपको नोटिफिकेशन भी अवेलेबल मिल जाएगा। और यहाँ पर एक और चीज़ जो है, यहाँ पर आपको जो एग्ज़ाम होगा वो 22 मार्च को कंडक्ट किया जाएगा। मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, बस अनमैरिड होनी चाहिए यहाँ पर। अब एक और चीज़ यहाँ पर है मैरिटल स्टेटस एंड प्रेगनेंसी, आपको बता चुका मैं मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, अनमैरिड होनी चाहिए। अब सबसे बड़ी बात एजुकेशन क्वालिफिकेशन, 12वीं पास पे जॉब है। लेकिन यहाँ पर आपको बोला गया कि अगर आपने मैथमेटिक्स फिजिक्स इंग्लिश से अगर आपने पास किया हुआ है, और सब खास करके इंग्लिश में अगर आपका 50% मार्क्स आया है इंटरमीडिएट से, तो आप इसमें जो है अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने 12वीं पास नहीं है लेकिन अगर आपने जो है यहाँ पर डिप्लोमा किया हुआ है 3 साल का इंजीनियरिंग में, चाहे वो मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, ऑटोमोबाइल हो, कंप्यूटर साइंस हो, कोई भी हो यहाँ पर, उसमें जो है अगर आपका इंग्लिश सब्जेक्ट में 50% मार्क्स आया है तो आप जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इंग्लिश सब्जेक्ट का यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है वैल्यू रखा गया, तो आप इंग्लिश सब्जेक्ट को ध्यान में रखिएगा। उस पर अगर आपका मिनिमम 50% मार्क्स आया है आप जो अप्लाई कर पाएंगे। या फिर अगर आपने वोकेशनल कोर्स किया हुआ है नॉन वोकेशनल सब्जेक्ट जैसे फिजिक्स मैथ्स, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी सेम एक और रूल है, इंग्लिश में आपका मिनिमम 50% मार्क्स जो है होना चाहिए। अब अदर देन साइंस, ये जो है साइंस भी वालों का था, ये सब जो है साइंस सब्जेक्ट वालों का था। लेकिन जो कैंडिडेट अदर साइंस है अगर उन्होंने भी इंटरमीडिएट से जहाँ पर 12वीं पास है अगर वो लोग भी, लेकिन मिनिमम उनका इंग्लिश में जो है 50% मार्क्स आया है, मतलब 12वीं में अगर उनका मिनिमम 50% मार्क्स है तो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन 12वीं में अगर उसका इंग्लिश में मिनिमम 50% मार्क्स आए तो उस पर अप्लाई कर सकते हैं। इंग्लिश में अगर 50 से कम है तो अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो ये एक चीज़ है यहाँ पर
भले आपका 12वीं में जो है 60% आया हो, लेकिन आपका इंग्लिश में मिनिमम 50% होना चाहिए। इंग्लिश से 50% नहीं है, मिनिमम 45 या 40 आप इसमें एलिजिबल नहीं रहेंगे, आप जो इसमें इन एलिजिबल रहेंगे। अब एक और चीज़ यहाँ पर आपको बोला गया अदर साइंस सब्जेक्ट में कि जो कैंडिडेट वोकेशनल कोर्स किया हुआ है 2 साल का यहाँ पर, और उसका मिनिमम 50% मार्क्स आया है उसमें, और साथ ही में जो है यहाँ पर इंग्लिश इज़ नॉट अ सब्जेक्ट इन वोकेशनल कोर्स, ये सब जो है आप पढ़ लीजिए। एक मतलब क्या इसमें लिखा हुआ है, इसमें यही लिखा हुआ है कि अगर आपने वोकेशनल कोर्स किया हुआ है, इसमें मिनिमम आपको 50% मार्क्स आया है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। अब मैं आपको बताता हूँ एक और चीज़, ये सब जो है ये बात हो गई 12वीं पास वालों के लिए, क्या इसमें एलिजिबिलिटी है। डोमिसाइल करने के लिए जिस स्टेट से आप आते हो उस स्टेट का जो आपके पास डोमिसाइल होना जो है यहाँ पर कंपलसरी है। डोमिसाइल नहीं होगा, आप उसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। साफ साफ लिखा हुआ है कैंडिडेट हु चूज ऑफ द डोमिसाइल ऑफ द कैटेगरी मेंशन बिलो द डिक्लेयर। यहाँ बोला गया आप लोगों को जिस स्टेट से आप आते हैं वहाँ से आपको डोमिसाइल होना चाहिए। परमानेंट डोमिसाइल के रिलेटेड क्या बात कही है कि परमानेंट डोमिसाइल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट द कैंडिडेट शॉल प्रोड्यूस डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशूड बाय, यानी कि परमानेंट डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी यहाँ पर जो है लगने वाला है। अब आपको बताता हूँ नीचे में यहाँ पर मैंडेटरी मेडिकल स्टूडेंट में जो आपको बोला गया है कि जनरल मेडिकल स्टूडेंट फॉर अग्निवायु मेल फीमेल कैंडिडेट एज फॉलोज। आपका जो हाइट रहेगा मेल के लिए वो 152 सेंटीमीटर यानी कि 152 सेंटीमीटर यहाँ पर रहने वाला है। फीमेल के लिए जो हाइट रहेगा वो 152 सेंटीमीटर रहेगा फीमेल के लिए भी यहाँ पर, तो मेल फीमेल सेम हो गया। लेकिन जो कैंडिडेट्स नॉर्थ ईस्ट से आते हैं या फिर हिली रीजन पहाड़ी इलाके से आते हैं या फिर उत्तराखंड से आते हैं, तो उनके लिए जो है यहाँ पर 117 सेंटीमीटर रहेगा, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। और कोई कैंडिडेट लक्षद्वीप से आता है तो उसका जो है चाहे वो मेल हो फीमेल हो, उसका जो है 150 सेंटीमीटर बोला गया है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे ऊपर ये साइड पे, तो यहाँ पर जो वेट होगा आपको बोला गया है कि हाइट के हिसाब से जो है आपका यहाँ पर वेट जो है रखा जाएगा। चेस्ट के बारे में यहाँ पर जो है क्या कहा गया है, मेल के लिए जो है यहाँ पर आपको बोला गया है कि मिनिमम चेस्ट सरकमफ्रेंस शुड भी जो है 77 सेंटीमीटर यानी कि 77 सेंटीमीटर, और एक्सपांशन में जो है यहाँ पर एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। फीमेल के लिए यहाँ पर आप लोगों को बोला गया है कि रेंज ऑफ एक्सपांशन 5 सेंटीमीटर। हियरिंग आपका अच्छा होना चाहिए, डेंटल भी अच्छा होना चाहिए, जनरल हेल्थ आपको क्या है आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है जाइनिकोलॉजिकल एग्जामिनेशन फॉर फीमेल कैंडिडेट जो होता है वो जेंडर आप देख सकते हैं, मेल फीमेल दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अनफिट जो है अगर रहेंगे तो आपको जो है रिजेक्ट यहाँ पर कर लिया जाएगा, विल बी रिजेक्ट एज अनफिट, ठीक है। फिट होने चाहिए आप एकदम, फिट नहीं है तो आप टाइम है अभी, आप जो है अच्छे से जो है आप फिट हो जाइए, आप अप्लाई कर पाएंगे। प्रेगनेंसी फॉर फीमेल कैंडिडेट यहाँ पर जो है सिर्फ अनमैरिड लोग ही जो है अप्लाई कर सकते हैं। बॉडी टैटू में देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको बोला गया कि परमानेंट बॉडी टैटू आर नॉट परमिटेड। बॉडी टैटू चलता है लेकिन जो परमानेंट हो रहा है टैटू ना परमानेंट, वो यहाँ पर रिजेक्टेड हो जाता है, वो आपका नहीं चलता। परमानेंट जो नहीं होना चाहिए, टैटू है चलेगा, ठीक है। टैटू ओनली इन इनर फेस ऑफ द फोमा, यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं आपका टैटू है तो जो विजुअल स्टैंडर्ड है वो आप जो है देख सकते हैं, ठीक है ना। आपको बताता हूँ यहाँ पर जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो देख लीजिए। एम्प्लॉयबिलिटी ट्रेनिंग आपका क्या होगा, ट्रेनिंग आपको बोला गया है कि ऑन बीइंग एनरोल्ड एग्रीमेंट विल बी इम्पार्टेंट मिलिट्री ट्रेन बेस्ड ऑन इंडियन एयरफोर्स रिक्वायरमेंट। लीव आपको कैसा मिलेगा, तो लीव जो है आपको पूरे साल में जो है 30 दिन का लीव मिलेगा, यानी कि 12 महीने में से जो है आपको 1 महीना लीव मिलेगा। आप जो टोटल 1 साल में 11 महीने काम करेंगे, ठीक है ना। सिक लीव जो है बेस्ड ऑन मेडिकल एडवर्टाइज बाय कॉम्पिटेंट मेडिकल अथॉरिटी, ये चीज़ हो गई। जो पे अलाउंस आपका होता है वो किस तरीके से रहेगा, आपका 30,000 से लेकर जो है यहाँ पर स्टार्ट होगा पर मंथ, ठीक है ना। फिक्स्ड ईयरली इन सिमेंट। यहाँ पर जो है फीस के बारे में यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। फर्स्ट ईयर जो आपको 30,000 मिलेगा, 30 में जो आपको इन हैंड 21 मिलेगा, यानी कि आपको 30 में से 70% आपके हाथ में आएगा, 70% जो है 21,000 बनता है। साथ ही में यहाँ पर देखेंगे तो 9,000 जो है यहाँ पर गवर्नमेंट जो है रखती है फंड के तौर पर, और यहाँ पर कंट्रीब्यूशन टू कॉर्पस फंड बाय गोल्ड। अब यहाँ पर देखेंगे तो आपको जो 4th ईयर है ना, ऑल फिगर इन
मंथली कंट्रीब्यूशन आप देखो सेकेंड ईयर में आपको 33 मिलेगा, जिसमें से जो है आपको 23,000 जो आपके हाथ में आएगा। थर्ड ईयर आपको 36 मिलेगा, जिसमें से 25 आपके हाथ में आएगा। फोर्थ ईयर जो है आपको यहाँ पर 40 मिलेगा पर मंथ, लेकिन इन हैंड जो आपको 28 आएगा। कुछ पैसा जो है गवर्नमेंट रख लेती है, जो आपके जो है लास्ट में आपको मिलता है साल के आखिरी में। तो वो आफ्टर एग्जिट आफ्टर 4 ईयर, तो आपको यहाँ पर जब आप 4 साल क्रॉस करेंगे तो ये सब जो है पैसा आपको दिया जाएगा बाद में, और ये पैसा कुछ इतना बनता है, ठीक है ना। यहाँ पर देखो टोटल कंट्रीब्यूशन इन अग्निवीर कॉर्पस फंड आफ्टर 4 ईयर, तो इतना बनता है, लेकिन आपको जो है इतना बोला गया एज देखो एज सेवा निधि पैकेज, तो आपको सेवा निधि पैकेज दिया जाएगा। ये जो है आप एक मतलब देख सकते हैं। अब अग्निवीर विल नॉट रिक्वायर टू कंट्रीब्यूट टू एनी प्रोविडेंट फंड इन इंडियन एयरफोर्स। अब यहाँ पर देखेंगे तो इंश्योरेंस और हेल्थ वगैरह आप देख सकते हैं, आपको इंश्योरेंस हेल्थ वगैरह मिलता है। अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट, नो एंटेड इन ESM स्टेटस, ठीक है ना। आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, तो ऑनलाइन टेस्ट आपको बताता हूँ मैं क्या रहेगा। ऑनलाइन टेस्ट जो है आपका यहाँ पर जो टेस्ट होता है वो, अब साइंस सब्जेक्ट से अगर आप आते हैं तो आपका क्या टेस्ट होगा, आपको 60 मिनट 1 घंटा आपको मिलेगा। फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश के पेपर रहेंगे। यहाँ पर 12वीं CBSE सिलेबस यहाँ पर रहने वाला है 12वीं बेस पे। अदर देन साइंस सब्जेक्ट वालों को यहाँ पर 45 मिनट मिलेगा। साइंस खाली उसका जो है इंग्लिश और रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन जो है पूछेंगे, उसको रागा बोलते हैं। 12वीं लेवल पे CBSE बोर्ड होता है सिलेबस, वो रहेगा। साइंस सब्जेक्ट एंड अदर देन साइंस सब्जेक्ट, तो इसमें जो है क्या है, यहाँ पर अगर आप साइंस सब्जेक्ट आते हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, और अदर देन साइंस सब्जेक्ट आता है तो भी उसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब देखो अगर आप साइंस सब्जेक्ट से आते हैं तो आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए जो है आप अभी दोनों जो है मिक्स करके बोला गया है। इसमें आपको 85 मिनट मिलेंगे। फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इंग्लिश से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और साथ ही में रागा के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 12वीं के बेस पे जो सिलेबस होता है वो CBSE बोर्ड का यहाँ पर रहने वाला है। अब मार्किंग पैटर्न ऑफ ऑनलाइन टेस्ट जो है आपको 1 मार्क फॉर एवरी करेक्ट आंसर, एक सही आंसर दोगे आपको 1 मार्क जो है मिलेगा। यहाँ पर जो आपको बोला गया है कि अनअटेम्प्ट क्वेश्चन में आपको कुछ मार्क्स नहीं मिलने वाला है, और रॉन्ग आंसर पे आपको 0.25 के फॉर्म में जो है आपका यहाँ पर मार्क्स कटेगा। फेज 2 में जो है आपका क्या होगा, फेज 1 था। फेज 2 में जो है आपका यहाँ पर सून आफ्टर फेज 1 के रिजल्ट के बाद जो है आपका यहाँ पर कट ऑफ जो है यहाँ पर निकला जाता है। तो इसमें जो है आपको कलर प्रिंट ऑफ फेज 2 एडमिट कार्ड आपको मिलता है। तो फेज 2 में देखो डायरेक्टली आता तो क्या होता है, फेज 1 में जो करें एग्जाम देते हैं उनका रिजल्ट बनता है। रिजल्ट बनने के बाद उनको शॉर्टलिस्ट किया जाता है, और जो कैंडिडेट यहाँ पर सिलेक्ट होते हैं उनको यहाँ पर एक नया एडमिट कार्ड मिलता है, ठीक है ना, यहाँ पर फेज 2 के टेस्ट के लिए। अब फेज 2 में क्या होगा वो मैं आपको बताता हूँ। अब सीधा फेज 2 में जो है आपका यहीं पे जो डॉक्यूमेंट होता है वो यहाँ पर टेस्ट होता है। डॉक्यूमेंट में आपका यहाँ पर जो मतलब फेज 2 में आपको एग्ज़ाम होगा उसमें आपको क्या क्या लेके जाना है वो यहाँ पर जो है आपको लिस्ट में बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको, जैसे कि फेज 2 का जो एडमिट कार्ड होता है वो आपको लेके जाना रहता है। प्रिंट आउट आपको निकालना रहता है। कंप्लीशन ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का पेंसिल इरेजर शॉर्पनर वगैरह जो होता है ये सब लेके जाना है। 8 कॉपी ऑफ अनटच्ड पासपोर्ट साइज फ़ोटो, पासपोर्ट फ़ोटो जो होता है उसका आपका 8 कॉपी जो है लेके जाना है। साथ ही में जो ओरिजिनल 4 सेल्फ अटेस्टेड होता है वो सब आपको लेके जाना रहता है, ठीक है ना। 10वीं 12वीं का सर्टिफिकेट होता है वो सब, वोकेशनल कोर्स किया तो उसका आप दे सकते हैं। बॉडी टैटू वगैरह का जो होता है वो सब, ओरिजिनल फेज 1 एडमिट कार्ड जो होता है वो सब। यहाँ पर आपका जो है एक वो टेस्ट भी होता है PFT-1 फिजिकल फिटनेस टेस्ट। तो फिजिकल फिटनेस टेस्ट में जो है क्या होता है, सिंपली जो है यहाँ पर आप लोग फिजिकल फिटनेस टेस्ट में जो है आपको दौड़ाया जाता है। यहाँ पर 1.6 किलोमीटर 7 मिनट में आपको दौड़ना रहता है। 1.6 किलोमीटर फीमेल को जो है यहाँ पर 8 मिनट में दौड़ना रहता है, मेल कैंडिडेट से या फीमेल कैंडिडेट से। तो मेल कैंडिडेट्स को PFT-2 में, ये PFT-1 था, ये PFT-2 है। तो PFT-2 में जो है मेल कैंडिडेट्स को, ये मेल वाला है, 10 पुशअप्स करने हैं 1 मिनट में, 10 सिटअप करने हैं उठक बैठक 1 मिनट में, 20 स्क्वाट्स लगाने हैं 1 मिनट में। अब दिमाग का पड़ेगा टेस्ट विल भी करेगा आफ्टर 10 मिनट ब्रेक ऑन द कंप्लीशन ऑफ। अब जो है आप ये रन कर लिए, इसके 10 मिनट बाद ही जो है यहाँ पर ये चीज़ शुरू हो जाता है।
टेस्ट विल बी कंडक्टेड आफ्टर 2 मिनट ब्रेक और कम्बिनेशन ऑफ 10 पुशअप। अब 10 उठक बैठक यहाँ पर लगा लिए, पुशअप्स लगा लिए जो होता है, उसके जो है 2 मिनट बाद ही जो यहाँ पर जो है सिटअप उठक बैठक जो स्टार्ट हो जाएगा। उसके 2 मिनट बाद जो आपका स्क्वाट जो है आपका स्टार्ट हो जाएगा। फीमेल के लिए यहाँ पर जो है पुशअप्स नहीं है, पुशअप्स कट कर लिया गया, सिटअप्स है और स्क्वाट जो है उसको 15 लगाना है। यहाँ पर भी जो है आप 30 सेकंड में जो है इसको करना रहता है, 30 सेकंड में, 1 मिनट यानी कि 1.5 मिनट में, और ये 1 मिनट में। आफ्टर 10 मिनट जो है इसके 10 मिनट बाद जो होता है, 10 मिनट बाद रन जो दौड़ हुआ है, फीमेल ने किया है दौड़, उसके 1 मिनट बाद जो है ये चीज़ स्टार्ट हो जाती है। अब एडेप्टेबिलिटी टेस्ट में टेस्ट 2, अब मेडिकल एग्जामिनेशन जो आपका होगा उसमें जो है आपका क्या क्या चीज़ जो है कराएगा वो जो है यहाँ पर अभी बताया गया है, ठीक है ना। अप्लाई कैसे करना है, ऑनलाइन मोड में आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने पर हम जो है वीडियो बनाएंगे, इसलिए जो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है ताकि आपके पास भी जल्द से जल्द वीडियो पहुंच पाए, ठीक है ना। ये आपको खाली करना है। हाउ टू अप्लाई, आपको 10वीं का सर्टिफिकेट, 12वीं का सर्टिफिकेट जहाँ से आप पास किए सब सर्टिफिकेट जो आपको देना रहेगा। एग्जामिनेशन फीस जो है आपका यहाँ पर 550 रहेगा GST। एज लिमिट में कोई छूट यहाँ पर नहीं होने वाली है। मैं आपको बताता हूँ, आप सोचेंगे कि SC ST है तो उसके छूट होगी, OBC के लिए छूट होगी, नहीं, इसमें जो है किसी के लिए भी कोई भी छूट नहीं है। एज लिमिट जैसा बताया गया था मैंने स्टार्टिंग में, वैसा ही एज लिमिट यहाँ पर रहने वाला है। आप जो डेट ऑफ बर्थ देखिए, आपका कैसा डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर है, ठीक है ना। जो आपका ऑनलाइन मोड में जो आप सिग्नेचर अपलोड करेंगे वो कैसा रहेगा, अच्छा में कैसा रहेगा, वो जो है आपको बताया गया, ठीक है ना। यहाँ पर भी जो है कोई छूट नहीं है, ठीक है ना। एग्जामिनेशन फीस में भी सबको जो 550 रुपया भरना पड़ेगा GST लगा करके। रिफंडेबल ऑफ मल्टीपल पेमेंट, बार बार पेमेंट कर लेते हो तो यहाँ पर क्या होगा, इफ मल्टीपल पेमेंट आर रिसीव फ्रॉम अ कैंडिडेट अगेंस्ट सिंगल एप्लीकेशन देन दैट विल बी रिफंड बैक टू द ओरिजिनेटेड अकाउंट आफ्टर क्लोजिंग ट्रांजेक्शन। आपको जो वापस मिल जाएगा, आपको जो टेंशन लेने की ज़रूरत जो है नहीं है। आगे आपको क्या बोलेगी, आपको जनरल है यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस, और यहाँ पर नोटिफिकेशन का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नोटिफिकेशन आप जो है पढ़ पाएंगे, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अप्लाई करने में वीडियो बनाऊंगा मैं, ठीक है ना। एनरोलमेंट लिस्ट है और इसके बाद जो है यहाँ पर नोटिफिकेशन ख़त्म हो जाता है। तो आई होप आपको यहाँ पर अच्छा लगा होगा ये वैकेंसी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो